मान करके आज सपना की मांग में सिंदूर डाल करके सपना को हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। बोलो शंकर भगवान की। हो गई है। अब दुनिया कुछ भी कहे हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम एक तो हमारे बच्चे की मां बनने वाली हो और दूसरी आज हमारी शादी हो गई। अब ये जमाना कुछ भी कहे मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन हम तुमसे और कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं कि आज हमारी सुहाग रात है और मंदिर के पीछे एक झील बह रही है और झील की चारों तरफ बड़ी सुंदर छाया है। दूर दूर तक खेतों की हरियाली देखने में बहुत अच्छा लगता है। गेहूं की फसल तैयार होने वाली है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा दिल कह रहा है कि हम इन्हीं खेतों के रास्ते से हवेली पहुंचेंगे और आशीर्वाद लेंगे। सपना क्या है? गुड़ की पतर की रे हो, गुड़ की पतर की रे मारे गुल लवा दियरा उड़ उड़ लालपुर के रहने वाले हैं। तुम दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपए हाथ दे रहे हैं। धन्यवाद। महिला
में आवा सिमट के सब लाज शर्म बिसरा मंगिया में भर के सिंदूरवा मंगिया में भर के सिंदूरवा या हमके सुहागन बनाई दो मंगिया में तोहरे खातिर खुल गेल मनवा तोहरे खातिर खुल गेल मनवा तू ही दवगिया बुझा जा कि सैया सुगनवा रे ए हो सैया सुगनवारे तू से लिपट के मैना मर मर ये तो गर्माता है अच्छा और घर चलना है। भैया नाराज होंगे। तो चलिए ना आशीर्वाद लेना है भैया से। हेलो और तेरी बाहों में जीना है इस बात को तो मैं पहले सोच रहा हूँ। तेरी बाहों में मरना है तेरी बाहों में जीना है तेरी बाहों में मरना है प्यार का महीना है तेरी बाहों में जीना है तेरी बाहों में मरना अभी क्या देखा है रे? खेल में मजा तो अब आएगा। क्यों नहीं? हम चल करके अब बड़े ठाकुर से बताते हैं उनके भाई रवि सिंह ने क्या किया है। और राज को न भग गया तो जनता सिंह ठाकुर ने कहलाऊंगा। दोनों भाइयों को जाकर के मनमानी राज जनता सिंह करेगा। आओ हम खबर बताते हैं बड़े ठाकुर को। हेलो 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 हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। कहानी का दूसरा अंक चंबल घाटी। चंबल घाटी का मशहूर डाकू जिनका नाम डाकू रणधीर सिंह है। और रणधीर सिंह का काफिला चंबल घाटी। दोस्तों जय मां भवानी। जय मां भवानी। लेकिन अपने सरदार जी का इंतजार किया जाए, उसके बाद आगे के कोई काम किया जाएगा। सरदार जी आगे हो गए ना।
साथियों, बोलिए सरदार जी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, मैं आपके पास एक मशवरा करने आया हूं। ऐसा मशवरा सरदार जी। सरदार जी ने कहा है आइए सरदार जी। कि खजाने में एक पैसा नहीं बचा है और कहीं से माल धन लूटकर खजाने को भरना है। इस विषय में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए सरदार जी, क्यों देर कर रहे हैं? अगर तकदीर ने दिया न मेरा आज अगर तकदीर ने दिया न मेरा संग तो हम देखेंगे कल किसी और मुल्क लगता है कि अपने सरदार रणधीर सिंह आ रहे हैं। घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। चलो उनके इंतजार में हम यहाँ समय व्यतीत करते हैं। वो घोड़ों की आवाज आ रही है। नहीं सरदार जी। सरदार जी आ रहे हैं। वो घोड़ों की आवाज आ रही है। शमशेर सिंह और दिलेर सिंह। जी सरदार जी। अभी मैं माँ भवानी के मंदिर पूजा करने के लिए गया था। क्यों नहीं सरदार जी? पूजा करने के लिए गया था तो देखता क्या हूँ,
इंस्पेक्टर सूरज पूरी फौज के साथ ये जालौन के जंगल की काबिंग कर रहा। इस फैसले को इजाजत देने की देरी है। मैं उस थानेदार का एक मिनट में पासा पलट कर आकाश फेंक। नहीं, वो जंगल की काबिंग कर रहा था और देखते ही देखते मां भवानी के मंदिर के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। फिर मैं क्या करता रे, क्या करता? वापस भागकर मां भवानी के मंदिर गया। फिर क्या हुआ सरदार जी? और भागता हुआ मंदिर की ऊपरी चोटी पर पहुंचा। फिर क्या हुआ? और बहती हुई चंबल नदी में छलांग लगा दिया। बहती हुई चंबल नदी में छलांग लगा दिया और नदी पार करते हुए जालौन के जंगल में आ गया। अरे सरदार जी, वो क्या समझता है अपने आप को? 2 टके का थानेदार, वो क्या कर सकता है? अरे सरदार जी, मैंने आपका ढलक खाया है। जमीन पे मारू लात तो पानी निकाल लो। सरदार जी, तुम्हारी सबकी बहादुरी पे मुझे नाज है। अरे सरदार जी, मैंने आपका नमक खाया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। दोस्तों, जो डकैती का लूटा हुआ माल था, हाँ सरदार जी, जो डकैती का लूटा हुआ माल था, हमारे कहने के मुताबिक उसे क्या किया? सरदार जी, बस यही तो मैं आपसे कहने वाला था कि वो माल लेकर मैं चला। वो 2 टके का थानेदार फौज लेकर पीछा किया और बीच में अबला नदी के आने के कारण घोड़े पिछाड़ी खींच गए और माल खजाना वहीं पर। लूटा हुआ माल, हाँ सरदार जी, सब पुलिस के हत्थे लग गया। सारा कुछ वो उठा कर ले गया। साथियों, देखो देखो, इंस्पेक्टर पूरे फोर्स के साथ इधर आ रहा है। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ, जय मां। रणधीर सिंह, भाग ले जहां तक भागना है। अगर चंबल से तुझे खेद कर ना मारा तो मेरा नाम सूरज चंबल से इसको खदेड़ कर ही रहेंगे। देखता हुए कहा जाता
है, कहां छिपता है, हम इसकी रूह का पता लगाएंगे। अब चलिए, नहीं देर हो जाएगा, अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ, नहीं कुत्ते की मौत मारे जाओ। साथियों, सरदार जी, अब यहाँ पर पुलिस का कोई खतरा नहीं है। पुलिस की गाड़ी तो लगता है वापस चली गई। वापस चली गई। देखो ये बहती हुई नदी कितनी शीतल, पानी देखो जिस झरने में हम सब पानी पीते हैं, ये पहाड़ियों से बहता हुआ झरना। ठीक है सरदार जी, इस नदी को जानते हो क्या कहते हैं? सुनो, गंगा चंबल की घाटी में है बेतवा गंगा की घाटी में है, अपने बचने के रास्ते निकालूंगा मैं, कुछ न कर सकती है अब यहाँ की पुलिस, बेधड़क चल के डाके को डालूंगा मैं। कुछ न कर सकती है अब यहाँ की पुलिस, बेधड़क चल के डाके को डालूंगा मैं। हम इनको चंबल घाटी में एक पल रहने नहीं दूंगा। मैं अपनी मां का दावा देता हूं, मेरी मां का दूध हराम है। अगर साले को जिंदा या मुर्दा ने गिरफ्तार किया तो मेरा नाम सूरज इंस्पेक्टर।
ये बताओ जद्दा सिंह अभी वापस नहीं आया। समय तो बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ी देर उसका और इंतजार करते हैं, उसके बाद आइए जद्दा सिंह। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हवेली में खुशी मनाइएगा और लड्डू बंटवाइएगा। लेकिन किस खुशी में? वो छोटे सरकार मेरा भाई रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह क्या हुआ? अपनी शादी रचा करके महल तक आ रहे हैं। वो देखो पीछे। आने दो उसे। बड़े भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। सपना, ये हमारे बड़े भैया हैं। जाओ इनका पैर छो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। जी प्राणनाथ। जो आपकी आज्ञा। रघुवीर सिंह, वाकई में तुमने शादी कर ही लिया। हाँ भैया। क्या मैं तुम्हारी दुल्हन का मुखड़ा देख सकता हूं? अवश्य, क्यों नहीं देख सकते हैं भैया। सपना, ये हमारे बड़े भैया हैं। ये तुम्हारा मुंह देखना चाहते हैं और हो सकता है मुंह दिखाई में तुमको बहुत बड़ा इनाम दे दें। हमारे कहने का मतलब यह है, वो छोटे लंबरदार की बीबी है। हाँ। आप बड़े लंबरदार हो, तो ये आपकी क्या हुई? ये मेरी बहू है। अरे तो चलो मुहा कैसा कि देखिए हो मेरे सामने में। चुप! अबे बेवकूफ, बहू बेटी के समान होती है, समझा? लेकिन रघुवीर सिंह, आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या बात है भैया? ये तो फार्म हाउस पर काम करने वाली नौकरानी सपना है। हाँ बड़े भैया, मैं इसी से प्यार करता था और इससे मैंने शादी किया है। रघुवीर सिंह, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। तो